पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 10 जहर की पुकार। राका की आंखें धीरे धीरे मूंद रही थी। सांसें जैसे किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक की तरह डगमगा रही थी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि उसका अंत समीप था, और ये अंत वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये किसी गोली, छुरे या धोखे से नहीं था। ये मौत एक ऐसी स्त्री के हाथों हुई थी जिसे उसने कभी केवल एक शिकार समझा था। एक अबला, एक मजलूम, एक सुंदर खिलौना। पर अब उसे समझ आ गया था कि वो कोई साधारण सी लड़की नहीं थी, वो जहर की देवी थी। उसने राका को वही दिया था जो राका दूसरों को देता था, पीड़ा। और वो भी इतनी क्रूर कि शरीर चीख चीख कर मृत्यु की भीख मांगने लगा था। वो लड़की जानबूझकर राका की वासना में फंसी थी। उसने स्वयं को उसे सौंपा था, पर यह समर्पण नहीं था, ये था एक सुनियोजित षड्यंत्र। उसने राका को ऐसे विष से भर दिया था जो धीरे धीरे उसकी नसों को गलाता जा रहा था। अब वो उसी के घर में घूम रही थी, राका का गढ़, और हर वो चीज इकट्ठा कर रही थी जो उसे किसी अगली लड़ाई के लिए चाहिए थी। राका का लैपटॉप, पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस इत्यादि। उसने वो पेन ड्राइव भी ले ली थी जो असलम का डुप्लीकेट चुरा कर ले जाने का प्रयास कर रहा था। राका के भीतर अब यादों का एक तूफान उमड़ पड़ा। उसे 1 साल पुरानी वो रात याद आई, एनपीएल हाउस की भयानक रात, जब एक लड़की नताशा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। नताशा के घर से उसे एनपीएल हाउस कौन लेकर आया था, ये तो शायद राका को नहीं पता था, परंतु वो अधमरी लड़की एनपीएल हाउस जैसे किले से भाग गई, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। रंजीत सिंह ने फौरन ही राका को बुला लिया था। फौरन इस पते पर जाओ, वो वहीं भागी होगी। रंजीत ने अपने फोन पर नताशा की तस्वीर दिखाते हुए कहा। वो लड़की नहीं, आग थी। राका उसे देखकर ही पागल हो गया था। वो अपने जीवन में सैकड़ों औरतों को रौंद चुका था, पर नताशा की बात कुछ और ही थी। उसका कोमल और कामना युक्त सौंदर्य राका के होश उड़ा रहा था। अभी निकलो, रंजीत सिंह गरजा। उसने राका की आंखों में नताशा के लिए वासना देख ली थी। उसे पता था ये मूर्ख 7 फुटा दैत्य अपनी वासना के चक्कर में ही मारा जाएगा। राका सकपकाया और फौरन नताशा के घर के लिए निकल गया। राका अपने गुंडों के साथ नताशा के घर पर पहुंचा। वहां उस मकान में एक दिन पहले ही नताशा के पिता डॉक्टर जयपाल भाटिया की हत्या हो चुकी थी, पर जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी की अस्मिता को बचाने के लिए उसे एक जहरीले डांट से मार दिया था, वो द्रव्य जिसने नताशा को पॉइजन गर्ल में बदल दिया था। रंजीत सिंह का अनुमान सही था। नताशा वहां अपने पिता की लाश को शायद लेने आई थी, परंतु वो लाश वहां नहीं थी। राका के गुंडों को देखकर नताशा अजय के साथ भाग गई थी। वही अजय जिसे वो भाई जैसा मानती थी और जिसने उसे अपने घर में पनाह भी दी थी। अजय के मन में नताशा के लिए अटूट प्रेम था। वो उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था। उसे यकीन था कि एक दिन शायद नताशा उसके इस प्रेम को समझ जाएगी। अजय इंडिया आर्मी का एक ट्रेन्ड कमांडो था, अक्सर शहरों से दूर तैनात रहता था। वो और नताशा कॉलेज में साथ में थे और दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी, फिर भी उन दोनों में एक अलग सा ही बॉन्ड बन गया था, एक ऐसा लगाव जिसने अजय को नताशा के प्रति प्रेम में डाल दिया था। नताशा हालांकि अजय को एक अच्छा दोस्त, एक भाई समान साथी समझती थी। अजय और नताशा का ये अनोखा रिश्ता ऐसा था कि नताशा के पिता को भी अजय के बारे में नहीं पता था। अजय और नताशा के रिश्ते को शायद नियति ने गढ़ा था, इसलिए एनपीएल हाउस से नताशा ने अजय को कॉल किया था, ना कि अपने किसी रिश्तेदार आदि को। और शायद यही कारण था कि नताशा का रहस्य
रहस्य ही बना रहा। राका महीनों तक नताशा को ढूंढता रहा। उसने जयपाल भाटिया के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों की निगरानी भी की, परंतु पूरे 4 महीने तक के अथक प्रयास के बाद भी राका नाकामयाब रहा। उधर अजय के घर में नताशा स्वस्थ हो रही थी और अपने आप को एक हथियार में बदल रही थी। इस बीच रंजीत सिंह को भी लगने लगा कि नताशा शायद मर चुकी है या किसी दुश्मन ने उसे गायब कर दिया है। और फिर एक दिन राका ने रंजीत को किसी से बात करते सुना। प्रिंसिपल, वो लड़की गायब हो गई है। ये तेरी चाल है क्या? सामने वाले ने शायद कुछ ऐसा कहा जो रंजीत सिंह को पसंद नहीं आया। उस दिन राका ने पहली बार प्रिंसिपल का नाम सुना था। फोन काटते हुए रंजीत सिंह ने जमीन पर जोर से फोन पटक दिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। राका रंजीत सिंह के पास आया और पूछा, बॉस, कौन है ये प्रिंसिपल? रंजीत ने राका को नजर भर देखा और फिर गरजा, राका, सिक्योरिटी बढ़ा दो, वो हमारे प्रोजेक्ट वेनम को चुराना चाहता है। राका को सिर्फ इतना पता था कि प्रोजेक्ट वेनम कोई बड़ा साइंटिफिक मिशन था, शायद वही प्रोजेक्ट जिस पर नताशा के पिता काम कर रहे थे और शायद जिसे रंजीत सिंह ने उनसे चुराया था। राका ने एनपीएल फार्मा के रिसर्च फैक्ट्री पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। वहां कई बार उसे चुराने की कोशिश भी हुई, पर राका ने उनको नाकाम कर दिया था। फिर शायद प्रिंसिपल को पता चल गया कि राका की कमजोरी क्या है, खूबसूरत लड़कियां। और तब एक लड़की राका से मिली और राका ने उसको कई दिनों तक अपने घर पर रखकर उसका शोषण किया। राका को लग रहा था कि वो उस लड़की के मजे ले रहा था, परंतु वो लड़की सिर्फ ये पता लगा रही थी कि प्रोजेक्ट वेनम की वो सीक्रेट फाइल कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचे। जब उस लड़की को पता चल गया तो वो जितनी आसानी से राका को मिली थी, उतनी ही आसानी से राका को चकमा देकर गायब हो गई थी। राका उस लड़की के ऐसे अचानक गायब होने से सतर्क हो गया था और उसने असलम के उस डुप्लीकेट को पकड़ लिया जो उस सीक्रेट फाइल को चुराने आ गया था। परंतु शायद ये सब प्रिंसिपल की ही चाल थी, असलम के डुप्लीकेट का पकड़ा जाना और फिर इस रहस्यमय लड़की जानवी का राका के द्वारा इतनी आसानी से पकड़ा जाना। राका को लग रहा था जानवी के जरिए वो प्रिंसिपल को पकड़ लेगा, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये सब जानवी राका से करवा रही थी। उस फार्मा कंपनी से वो इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं था, परंतु राका को लड़की के रूप के जाल में फंसाकर उसके घर से वो पेन ड्राइव चुराना शायद आसान था। राका ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने शिकारी को कमजोर समझ बैठा था। जानवी अब उसके सामने खड़ी थी। वो बैग में जरूरी चीजें भर चुकी थी। राका अब किसी भी पल मृत्यु को प्राप्त कर सकता था। वो उस राका के बेदम शरीर जो फर्श पर लेटा हुआ अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, उसके पास झुकते हुए बोली, तूने मुझे रात भर जो सुख दिया उसके लिए धन्यवाद। मजा आया। वो मुस्कुराई। राका को जैसे करंट लग गया था। उसने उसे तड़पाकर मारने की सोची थी, पर वो तो कह रही थी कि उसे मजा आया। जानवी उसके पास आई, उसके कपकपाते होठों पर अपने होठ रख दिए और एक जहरीला चुंबन राका को दिया। फिर अपने नाखून से उसके चेहरे पर एक लंबा घाव किया, एक ऐसा जहर जिससे राका को मुक्ति मिल गई। उसकी हवस ने ही उसकी मौत लिख दी थी। अभी सब खत्म नहीं हुआ था, अभी तो खेल शुरू हुआ था। कौन थी ये जानवी? उसका नताशा से क्या रिश्ता था? क्या वही असली पॉइजन गर्ल थी या उसकी छाया? और प्रोजेक्ट वेनम, क्या वो मानवता के लिए था या उसके सर्वनाश के लिए?
और सबसे बड़ा सवाल, प्रिंसिपल कौन था? नताशा के पिता जयपाल भाटिया की लाश अब तक क्यों नहीं मिली थी? क्या जयपाल भाटिया ही प्रिंसिपल थे या फिर वो एक और नई साजिश का शिकार हो गया था? ये तो वक्त ही बताएगा।